और किसान जो है उसने इस लॉकडाउन में भी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। अगर किसान इस लॉकडाउन में मेहनत ना करता तो देश की आज आर्थिक स्थिति और किस्म की होती। आज भी आर्थिक रूप से अगर हम मजबूत हैं तो किसान की वजह से। ये उस किसान को मारना चाहते हैं। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे, तो कमजोर करने की कोशिश करेंगे, किसान उतना ही संगठित होकर के लड़ेगा और मोदी जी को फिर इस बात का एहसास होगा कि इतने गलत स्टेप है। मुख्यमंत्री का कल बयान आया है कि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन विपक्षी पार्टियां आंदोलन के मार्फत राजनीति कर रही हैं। मुख्यमंत्री का जो बयान है, अगर वो सही था तो फिर कैमला में क्यों हेलीकॉप्टर लेकर के गया? अगर ये कानून सही होता तो फिर कैमला में हेलीकॉप्टर उतरता। मुख्यमंत्री अखबारों में स्टेटमेंट देता है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करे ना प्रदेश में, उससे उसको पता लग जाएगा तुमने कानून सही बनाए कि गलत बनाए हैं। अम्बाड़ा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गया था, कार्यक्रम बीच में छोड़ करके भागना पड़ा। कैमला में ऊपर से घूम करके चला गया, नीचे तो नहीं उतर पाया। आज कोई एमएलए उनका, कोई मिनिस्टर, कोई एमपी कोई जा सकता है गांव में? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस किस्म की हिम्मत जुटा पाए कि वो किसानों के आक्रोश को जाकर के शांत करे या उनसे बात कर सके। आज लोग बहुत गुस्से में हैं। हरियाणा के सैकड़ों गांव में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का गांव में घुसना मना है और उनसे किस तरह की घटना हो सकती है। इवन यहाँ तक कि मल्लिका गांव में, जिस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली करी विधानसभा में, वहीं उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने रैली करी, उस गांव में भी बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सैकड़ों आपने कम बताए, ये हजारों गांव का फैसला है। जींद जिले में हर गांव का फैसला है। आज सरसा में भी अनेकों गांव है, मेरे ख्याल यहाँ भी सैकड़ों की संख्या पार होगी। मुझे आज ही किसी ने फोन करके बताया था कि माधो शिंगाड़ा गांव में बोर्ड लग गया। अभी मैं एक गांव में जा रहा हूँ, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन करेंगे पार्टी को। ये आपका धनूर जो गांव है, जिन लोगों ने कभी हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया था, आज वो सारे ज्वाइन करेंगे। और धनूर में भी बोर्ड लगेगा। कोई जेजेपी बीजेपी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, वो गांव में जाकर के सभा नहीं कर सकेगा, वो गांव में एंट्री नहीं कर सकेगा। लोगों ने तो यहाँ तक फैसले कर लिए, बोर्ड तो छोटी बात है, लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हम शादी का कार्ड नहीं देंगे। अब लोगों ने ये भी फैसले कर लिए कि अगर कहीं दुख में भी आएंगे तो हम उससे बात नहीं करेंगे। अगर कोई चला गया, किसी के जाके बैठ गया, तो लोगों ने पीठ फोड़ लेनी उसकी तरफ, बात भी नहीं करनी। क्योंकि काम इन्होंने ऐसा किया है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ आज की डेट में ये हालत है किसान की कि जहाँ इस काले कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, वहीं हमारे यहाँ 2 हफ्ते में 1 हफ्ता नहर का पानी चलता है, जबकि 2 हफ्ते पानी चलना चाहिए, 2 हफ्ते बंद रहनी चाहिए। आज पीने के पानी की भी लोगों के सामने किल्लत है। ये तो इस महीने में, मई और जून के महीने में क्या हालत होगी, मुझे लगता है पशुओं के पीने का पानी भी नहीं बचेगा। तो किसान का आक्रोश तो बढ़ता जा रहा है। फसल के दाम नहीं है, फसल कौन खरीदेगा, लोगों में इस बात को लेकर के चिंता है, डर है। ये कहते हैं हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, लागू रहेगी। आज प्रधानमंत्री का बयान आता है कि हम मनरेगा वाले को भी, मनरेगा नहीं, ये जो गरीब आदमी जो है, जो मजदूरी करता है, चाहे वो मनरेगा का है चाहे वो किसी का भी, जिसको डिपो पे सस्ता अनाज मिलता है, 55 किलो मिलता है महीने का, उसको भी इन्होंने ये कह दिया कि भी हम अगली बारी से आपको अनाज नहीं देंगे, हम ये डिपो बंद करेंगे और आपके खाते में सीधा पैसा डालेंगे। सीधा पैसा खाते में डालने का मतलब एमएसपी खत्म करना है।
अगर एमएसपी खत्म होगी तो फिर किसान तो कहीं का भी नहीं बचेगा। इसलिए तो गरीब को भी मारने की योजना बना चुके हैं। एक कमजोर गरीब जो मजदूर है वो भी कहीं कल को अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में एजुकेशन ना दिला सके, गरीब आदमी अच्छे ढंग से अपना पेट ना भर सके, उसको भी मारने का तय कर रखा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज कहा कि भीड़ करने से कोई कानून वापस नहीं हो सकता। भीड़ ने तो इस देश को आजादी दिलाई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री मुझे लगता है आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकला अभी तक, अभी भी कहीं वहीं बैठ करके इन सब बातों की योजना बना रहा है। अगर ये गलतफहमी है केंद्रीय कृषि मंत्री को तो हरियाणा का पंजाब का दौरा करके दिखा दे, उसको पता लग जाएगा कि भीड़ क्या चीज होती है। इस भीड़ ने ही इन लोगों को एमएलए और एमपी बना करके भेजा, इन्होंने इनको राज सौंपा है। अगर ये भीड़ ना होती, मोदी के बहकावे में ना आते लोग, तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री पहले नहीं बना कभी। अभी इन्हें 6 साल में सुताई है। तो जो भीड़ बनाना जानती है वो भीड़ बिगाड़ना भी जानती है। अभी तो आंदोलन सिर्फ इस बात का है, कानून वापस लो। अगर नारा ये लग गया इनसे गद्दी वापस लो, फिर क्या होगी इनके साथ। भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना, महात्मा गांधी ने चलाया, अंग्रेज को छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा। तो अगर ये नारा लग गया गद्दी छोड़ो, तो फिर ये गद्दी छूटेगी कि नहीं छूटेगी। बेपोती है क्या इनकी गद्दी, बोलने के लिए इन्होंने लोगों ने दी है, लोग ले लेंगे। और इस बात का दूर जाने की जरूरत नहीं। हरियाणा में 2 बाई इलेक्शन हो गए। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे इलाहाबाद में और तोमर साहब भी आए थे। ये दोनों आकर के जलसा करके दिखा देना हरियाणा में, इन दोनों जगह पे। देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात होती है, उनका कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई उनका एमएलए इस इलाहाबाद के इलेक्शन के अंदर किसी गांव में बढ़ के दिखा देना। इस चीज का फैसला लोग 3 तारीख को कर देंगे। 3 को मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि 3 को आप इलाहाबाद जरूर आना, वहां देखना उस दिन क्या फैसला लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जिस तरह से ईडी ने प्लाट आवंटन केस में चार्जशीट दाखिल करी है, कल भी उनका बयान आया कि पहले इस्तीफे को लेकर कह रहे थे कि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि इस्तीफा बहुत पहले देना चाहिए था, अब देने का क्या उचित है। इसके खिलाफ मुकदमा बहुत दिन बाद आया। हमने 400 पेज की चार्जशीट दी थी। बीजेपी की सरकार बनते ही वो चार्जशीट मैंने विधानसभा में चीफ मिनिस्टर को भी दी, जो गवर्नर को दी थी। और चीफ मिनिस्टर ने हमें आश्वस्त किया था कि हम इसकी स्टडी करेंगे और हम इनके खिलाफ अगर कोई बनेगा तो जरूर इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करेंगे। मैंने बहुत खुला कहा था कि इसमें स्टडी की जरूरत नहीं, आप इसकी इंक्वायरी कराओ, आप इसको सीबीआई को सौंप दो। अगर हमने कोई गलत तथ्य दिए इसमें तो आप हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो, हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। अगर हमने इसके खिलाफ सही सबूत जुटा करके दिए आपको, तो फिर आपको किस बात की हिचक है, आप क्यों नहीं इसकी विजिलेंस से इंक्वायरी कराते, क्यों आप किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को इसकी इंक्वायरी सौंपते, क्यों आप सीबीआई को इसकी इंक्वायरी देने से इसकी चाह रहे। लेकिन ये मिले हुए थे आपस में। अब जब मामला सीबीआई के हाथ में चला गया था तो चार्जशीट तो आनी थी। ये लेट हुई है, ये चार्जशीट तो आज से 4 साल पहले आनी चाहिए थी। हुड्डा साहब को तो अब तक 4 वर्ष जेल में हो जाने चाहिए थे। जो मेरे इस्तीफे पे टिप्पणी करता है, मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही, वो कहना क्या चाहता है, आम जनता को क्या मैसेज देना चाहता है। हुड्डा साहब मेरे इस्तीफे के ऊपर चर्चा करने की बजाय अगर किसान की हितैषी है तो टीकरी बॉर्डर पे जाए, सिंगू के बॉर्डर पे जाए, तब उनको एहसास होगा कि तू किस पे टिप्पणी कर रहा है, क्या टिप्पणी कर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से बड़ा दोषी है इस मामले में। ये कृषि के कानून कांग्रेस ने बनाए थे, इसीलिए तो पीठ दिखा करके असेंबली से भाग गया था।
और अब की बार भी आप देखना, अब की बार भी असेंबली में टिकेगा नहीं, शोर मचाएगा, वेल में जाएगा, नेम होगा और बाहर आकर के तुम्हारे आगे रोएगा शराब कि हमें नेम करके निकाल। शराब घोटाले की जो जांच आप कह रहे थे कि अभी कुछ लोगों का नाम आ गया, वो कहाँ तक पहुंचा मामला, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। जब एक रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिस एजेंसी से इंक्वायरी हुई जिसने सबमिट कर दी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। सार्वजनिक जब होगी तो इनके मंत्री भी जाएंगे, इनके संतरी भी जाएंगे, इनके अफसर भी जाएंगे, ये बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। अगर ये सार्वजनिक नहीं करेंगे तो फिर हम सार्वजनिक करेंगे। सेशन होने जा रहा है, उसमें आप भी जाएंगे? मुझे जाने से कौन रोकेगा? विधानसभा में तो जाऊंगा, लेकिन सेशन पूरा देखूंगा बैठ कर। जी। स्पीकर को कहूंगा कि भाई कोई जो एक्स एमएलए है, एमपी है, वो अगर बैठ करके देखना चाहे तो उनके लिए भी स्पीकर गैलरी बनाओ बैठने की, ताकि इन बहरूपियों का पता तो लगे ये क्या करने जा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।